शायान सर ऑलरेडी इतना गुस्सा और अब मरने का इरादा है क्या आज? आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? इस तरह मेरा हाथ मत पकड़ा करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और उल्टा मुझसे ही नाराज हो रही हो। गिरने देते, मर तो नहीं जाती ना। किसी ने देखा तो नहीं? यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। आप रहने दे प्लीज, मैं खुद ही कर लूं। अब ये हाथ तुमने रखा है, मैंने नहीं। आप प्लीज जाएं। आपकी वजह से मैं सुबह से मुश्किल में पड़ रही हूँ। आज तुम बिल्कुल वैसी वाली परीक्षा लग रही हो जिससे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। आलम, शादी में तो तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। माँ जी, इतना खर्चा करके तो यहाँ आया हूँ और आप वापस आने की बात कर रही हैं। अब ये तो तुम ही जानते हो, बेटी है तुम्हारी, आखिर बाप हो उसके। एक दिन के लिए आ जाओ। और मैंने सुना है समीर भी आना चाह रहा है, उसे भी साथ लेते हो। माँ जी, उस औरत ने कभी बाप वाली इज्जत कराई है अपनी बेटियों से? जो अपनी फैमिली और अपनी खुशियों को छोड़ के मैं वहां आ जाऊं। आलम, अब मेरी बात भी नहीं मानोगे तुम रुमैसा को वहीं छोड़ दो, वो अपनी भांजी की शादी में शिरकत करे और तुम एक दिन के लिए यहाँ आ जाओ। सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। देखता वेखता नहीं हूं, बस आना है तुम्हें, समझे? खुदा हाफिज। आपको पता होना चाहिए कि बारी ऑफिस क्यों नहीं आया है। उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने के बजाय ज़रा सख्ती से काम लें। परिचय, चाय मैं अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। देखिए, मुझे चाहिए होगी तो मैं ऑर्डर कर लूंगी। और देखिए, मेरी बात सुने, आपको मुझसे या मुझे आपसे इतने फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय, ये बात ज़हन-नशी कर लें। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? नाराज? देखिए, मैं एक सेकेंड, मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आप मुझसे नाराज हो या मैं आपसे नाराज हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। देखिए, आप अपनी जगह आप बिल्कुल ठीक थे। शायद मैं ही भूल गई थी कि आप मेरे बॉस हैं और इस ऑफिस के मालिक। परिचय, गलती के साथ। देखिए, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। आप प्लीज ये प्रोजेक्ट खत्म करें। मैं आपके साथ मजीद एक कमरे में बैठ के काम नहीं कर सकती। फाइन, अपने हाथ नीचे कर लो। वादा करता हूँ तुमसे, प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर दूंगा।
आओ आओ आओ। बारी कहाँ है? वो तो ऑफिस में, मैंने उससे कॉल की थी। क्या? आपको इन्फॉर्म नहीं किया उसने? नहीं, मैंने कॉल किया था, आई थॉट वो निकल गया, फोन ही नहीं उठाया उसने। मैंने उसे वीडियो कॉल की थी, वो सच में काम कर रहा था, उसके पास बहुत सारा काम था करने के लिए। कमाल है यार, विल वंडर्स नेवर सीज। कल तक जिस बात पे मेरी एतराज करता था, आज खुद वो कर रहा है। ला 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 ला। ओहो। वैसे डैड, मैं ये सोच रही थी कि हम बारी की शादी करवा दें तो। तुमसे हर बात शेयर करता है, क्लोज है, किसी में इंटरेस्टेड है क्या? पता नहीं। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ फिर कोई अच्छी लड़की उसके लिए। पर मुझे ऐसा लगता है हमें ये फैसला बारी पे ही छोड़ देना चाहिए। अरे यार, कोई गलत फैसला ना कर ले वो। देखो डैड, बारी बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता बारी गलत फैसला करेगा। गलत फैसला तो हमने किया था, उसकी अनार से एंगेजमेंट करवा के। तो जरूरी तो नहीं कि हर दफा हम गलत फैसला करें यार। पर डैड, जिंदगी तो बारी ने गुजारनी है ना, उसे करने देते हैं उसके लिए फैसला। चल खाना खाओ, माँ ना बनो मेरी। चलो। आपने कभी नहीं बात कोई सीरियस। मेरा बच्चा खाना खाओ। इस वक्त क्यों कॉल कर रहा? हेलो। हेलो, हाय परीक्षा। मुझे मुर्तज़ा साहब के प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल सकती हैं? इस वक्त डिटेल्स देके क्या करेंगे आप? मैं सुबह ऑफिस आके आपको सेंड कर दूंगी। मैं इस वक्त ऑफिस में ही हूँ परीक्षा। क्या आप इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आपसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वादा किया था ना मैंने, वही वादा निभा रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। आप मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे रही हैं या नहीं? ओके, जस्ट स्टे ऑन कॉल, मैं आपको बताती हूँ। ओके। अजीब सा एक इंसान है। पागल तो ये भी कम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं इस वक्त घर पर हूँ और मैं आपको डिटेल सेंड कर रही हूँ। ये मेरे कोई ऑफिस के वर्किंग आवर्स नहीं है। आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। आप मुझे साइको बोल सकती थी, मैं आपको पागल नहीं बोल सकता क्या? मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल ये कहता है। अब काम की बात करें। प्लीज। मैंने आपको डिटेल्स मेल कर दी है, आप देख लें। थैंक यू। को भिजवा दें so that we can get his feedback और उसके बाद we'll meet again. Thanks guys, आप लोग जा सकते हैं वापस प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो, बात करें। परीशे, बेटा ज़ूबी अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है, बहुत फिक्र हो रही है। क्या? अम्मी 4 बज गए और आप मुझे अब बता रही हैं? कि मैं समझी थी उसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी कोई, लेकिन अब तक नहीं आई और मुझे बहुत परेशानी हो रही है परीशे। अच्छा अम्मी, अच्छा मैं कुछ करती हूँ, आप प्लीज रोए मत, मैं देखती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा। परीक्षा क्या हुआ? कुछ नहीं। परीक्षा सब ठीक है? आप रो क्यों रही हैं? आप नहीं, मैं रो नहीं रही, मुझे घर जाना होगा, एक इमरजेंसी आ गई है। परीक्षा क्या बात है? एटलीस्ट मुझे बताओ so I can help you out. नहीं प्लीज, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को कल आके बता दूंगी। परीक्षा मुझे
मुझे बताओ तो सही, मैं शायद हेल्प कर सकूं। मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं कल बता दूंगी। कि हुआ क्या है? जूपी घर नहीं आई। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। ओके ओके ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं ना, नहीं। कहाँ जाओगी? कैसे ढूंढोगी उसे? आप मुझसे क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? मैं इस वक्त नहीं जवाब दे सकती आपके सवालों का। देखो परीशे, आई नो कि तुम बहुत खुददार हो, तुम्हें लोगों से हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार हेल्प ले लेनी चाहिए। सुबह पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ ढूंढूं? मैं भी ये समझा रहा हूँ तुम्हें, फिलहाल सूबिया को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज लेट मी हेल्प यू आउट। चलो लेट्स गो। दादी, ये पानी पी लें। हाँ बेटा, रख दो, अभी पी लूंगी। बेटा आलम को फोन करो, उसे बताओ। अब्बा को कॉल ना करें तो बेहतर है। ताने मारने के अलावा और वो करते क्या हैं? बेटा उसे पता होना चाहिए, बाप है। मिलाओ। सही कह रही हैं अम्मा। कुछ भी हो, बाप है। इस घर का वाहिद मर्द है, उसे पता होना चाहिए। फोन मिलाओ। लेकिन अलीजे, फोन मिलाओ। कॉल नहीं उठा रहे वो। लाइन काट दी उन्होंने। नहीं बात करना चाहते वो हमसे। उनको ये लग रहा होगा कि हम शादी के लिए पैसे मांग लेंगे उनसे।